उसी समय जयंत पर नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद दे बिकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। आप एक बात को स्मरण करके रखिएगा, भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हमारे ऊपर किसी संत की दृष्टि पड़ने वाली नहीं है। हमारे ऊपर संत की दृष्टि तभी पड़ेगी जब अनंत की कृपा हो जाएगी। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता। अब यहां पर जयंत पर नारद जी की दृष्टि पड़ी, अर्थात जयंत पर भगवान की कृपा हो गई। यही बड़े लोगों का स्वभाव है। दंड भी देते हैं ना तो बहुत अधिक समय तक क्रोध में नहीं रहते। भगवान ने बाण तो चलाया, पीछे से नारद जी को भेज दिया, जाओ जाओ भटक रहा है उसका कल्याण करो। नारद जी आए, बोले क्यों भाग रहे हो? रुको रुको। बोला रुकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अरे क्यों छोड़ दिया राम जी ने? क्या बताऊं नारद जी, मैंने सीता जी के पांव में कौवा बनकर चोट से मार दिया और आज बताऊं किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं। नारद जी बोले मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाएगा? एक उपाय बताऊं, जिन राम ने तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, यदि तू उन्हीं राम के शरण में चला जाएगा तो ये ब्रह्मास्त्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लौट कर वापस चला जा। नारद जी ने जयंत को भगवान के पास भेजा। जयंत आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, प्रभु रक्षा करिए मेरी। राम जी बोले फिर आ गया? अच्छा ये बता, मारा क्यों तू सीता के पांव में? जयंत बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। भगवान बोले जो देखने आया था दिखाई पड़ गया, अब लौट कर क्यों आया है? जयंत कहता है प्रभु पहली बार आपका प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी बड़ा अपराधी आपकी शरण में आए आप उसे क्षमा कर देते हैं ना। वो स्वभाव अब भी आपका है। अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है और दीनों के वास्ते क्या ये दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा, जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना कि तुमसे जो लोग जुड़े ना वो तुम्हारे प्रभाव को देखकर तुमसे न जुड़े, वो तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुमसे जुड़े। क्यों? आप जिंद के डीएम बन जाइए, लोग कहां कहां से आके आपसे रिश्ता निकालने लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप हमको नहीं पहचाने, आपके पिताजी के, ससुर जी के, नाना के, काका के हम लड़के के पोते हैं। अब रिश्ता निकालिए आप। क्यों? याद कैसे आ गई भाई मेरी? आप डीएम बन गए ना। लोग कहां कहां से आएंगे आपसे रिश्ता निकालने के लिए, और जिस दिन आप डीएम की कुर्सी से नीचे उतरेंगे माई बाप, टॉर्च लेकर ढूंढने से आपको कोई दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? ये जितने लोग आपसे जुड़े हैं आपके प्रभाव के कारण जुड़े हैं। और याद रखिएगा प्रभाव जीवन भर नहीं बना रहता है, इसलिए प्रयास करिए हमसे जो जुड़े वो हमारे प्रभाव से न जुड़े, हमसे जो जुड़े हो हमारे स्वभाव से जुड़े। स्वभाव जीवन भर बना रहता है, ये मेरे भगवान का स्वभाव है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक गीत गाते हैं, गुरु जी हमारे चित्रकूट, उनकी खुद की रचना है। कहते हैं ऐसा सुंदर
स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपराध तो बहुत बड़ा किया था जयंतवान ने, बहुत बड़ा अपराध। मूर्ख ने मां को ही मार दिया है, परंतु भगवान शंकर कहते पार्वती देखो कि मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, परंतु प्रभु छाड़ो करि छो को कृपालु रघुबीर समान। अपराध इतना बड़ा था कि उसका प्राण ले लिया जाए, परंतु राम जी ने एक आंख निकाल के जयंत को छोड़ दी। केवल एक आंख निकाली उसकी। आंख क्यों निकाल ली? ब्रह्मास्त्र की महिमा तो बचानी है ना। ऐसे ही छोड़ देते तो लोग कहते कि राम जी का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उसकी महिमा बचाने के लिए भगवान ने केवल एक आंख निकाली जयंत की और उसको क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद राम जी सोचे अब चित्रकूट में रहना उचित नहीं है, छोड़ के चले। अत्रि जी मिले, सरभंग जी मिले, सुतीक्ष्ण जी मिले। सुतीक्ष्ण जी के साथ गए, अगस्त ऋषि से मिले और अगस्त जी के कहने पर भगवान पंचवटी में आकर नासिक के पास रहने लगे। सरभंग जी से आगे बढ़ते समय मार्ग में एक स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा था। राम जी ने पूछा ये अस्थियां कैसी हैं? मुनियों ने कहा प्रभु आपके सारे भक्तों की अस्थियां हैं। दक्षिण दिशा से निशाचर आए, खाकर इनको चले गए। उसी समय भगवान ने प्रण कर लिया कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त करके रखूंगा। निशिचरहीन मही करऊं मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम जाई। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। पंचवटी में गए, लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न पूछे। लक्ष्मण जी ने प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया में भेद क्या है, प्रभु वैराग्य क्या है। राम जी भी उत्तर दिए ही थे, तब तक शूर्पणखा चली आई। शूर्पणखा को जानते हैं ना, रावण की बहन है। राम जी को देखी, सुंदर रूप बनाकर आई, बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले हैं, यूं ही नहीं मिले हैं, ऊपर वाले की रचना है। क्या शादी कर ले? राम जी बोले जो लड़की घूम घूम के अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारित घर से आई है, ये तो अपना परिचय अपने मुख से दे रही है। और बोलती क्या है राम जी को देख करके, देखो मेरे लायक कोई नहीं मिला, हाँ तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। राम जी बोले हमको देखकर थोड़ा सा माना है, अर्थात हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करो। तो राम जी बोले हमको क्या देखी हो? वहां बगल में मेरा छोटा भाई बैठा है, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। राम जी कहते मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसी के पास जाओ। अब आप कहोगे कि राम जी झूठ क्यों बोले, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? तो राम जी झूठ क्यों बोले? भगवान विनोद कर रहे हैं। शूर्पणखा आके बोली तुम जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, ताते अब लगी रही कुंवारी, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और रावण अपने बहनोई को ही मार चुका था। शूर्पणखा के पति को रावण ही मार दिया था। शादीशुदा स्वयं थी, पति मर चुका है और आके राम जी से कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसे तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है, उसी के पास जाओ।
गई लक्ष्मण जी के पास, जाकर पूरी बात बताई। लक्ष्मण जी बोले इधर सुनो, हमको जानती हो? बोली कि वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले आप ध्यान से नहीं सुनी हो, बोले होंगे कि हम खाली मारत हैं, कुमार नहीं, हम बस मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्या करोगी? बोली शादी करूंगी। क्यों करोगी? रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, मैं उनका दास हूं, वो जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी तो रानी बनोगी, मेरे साथ करोगी शादी तो दासी बनोगी। अब बोलो क्या बनना है? बोली रानी। बोले खड़ी क्यों हो जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास, जाके बोली अरे वो तो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा भेजे। अब लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करने वाले हैं। जैसे गई शादी का भाव लेकर, लक्ष्मण जी बोले सुन इधर आ, शादी करेगी? अपना चेहरा देखिए, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जे को तिनका के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान, विकराल रूप धारण कर ली शूर्पणखा, रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने शूर्पणखा को आते देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया भाई काटो। क्या काटो? राम जी बताएं, लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कह मनो चुनो दे। लक्ष्मण जी एक ही बार में शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ में रख दिए। बोले गिन लो, दोनों कान और नाक मिल रहा है ना, ले जाओ अपने भाई रावण को दे देना। और जाकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। ऐ कटा हुआ नाक कान लेकर पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल आसुरी सेना लेकर आए राम जी के पास। राम जी ने ऐसी माया रची कि खरदूषण आपस में ही लड़ के मर गए। दोनों आपस में क्यों लड़ गए? ब्रह्मादि से दोनों भाई वरदान प्राप्त किए थे कि हमको ये मारे, इसको मैं मारूं। ऐसा क्यों? हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे को मारेंगे ही नहीं, हम मारेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, हम दोनों अमर हो गए। राम जी के पास पहुंचे, भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण को राम देखने लगा, दूषण खर को राम देखने लगा, और आपस में ही बाण चला के दोनों मर गए। खरदूषण मर गए तो शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो, करसी पानी सो वस दिन राती, सुदिन ही तव सिर पर आती। तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे बैठा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां से कटवा के चली आई तुम? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बहुत सुंदर स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई हो, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी। फिर क्या हुआ? वो भी गए थे। फिर क्या हुआ? चले गए। क्या बोलती हो? मर गए। खरदूषण मर गए। ऐसा सुनकर रावण ने शूर्पणखा को भिजवाया उपचार के लिए, और एकांत में जाकर अपने कमरे में सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता है। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है रावण भगवान ने अवतार ले लिया है, और रावण भगवान ने अवतार ले लिया है तो तुमको भी तो मुक्त होना है। एक काम करो, उठाओ माला और भजन शुरू करो। फिर कहता है अरे होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। मेरा तामसी शरीर है रावण, तुम चाह कर भी भजन नहीं कर पाओगे। अब रावण सोचने लगा भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा।
तो निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, राम जी से युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके गया मारीच के पास। इधर भगवान ने क्या किया, एकांत पाकर, लक्ष्मण जी नहीं थे, भगवान ने सीता जी से कहा, सीता जी जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं तब तक आप मेरे साथ अपनी छाया रखिए और आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। जैसे भगवान ने ये बात कही, सीता जी ने अपना प्रतिबिंब भगवान के पास रख दिया और सीता मैया जाकर अग्नि में बैठ गई। कब तक बैठी रहेंगी, जब तक रावण का वध नहीं हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, रावण सीता मैया को नहीं ले गया, सीता मैया का फोटो उठा के ले गया था। राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी को भी नहीं पता कि ये नकली सीता जी है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। ये सीता जी आई कब, रावण वध के बाद, जिसको आप लोग अग्नि परीक्षण कहते हैं। अग्नि परीक्षा नहीं थी, अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाना था। इसलिए भगवान ने रचना बनाई, प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर आ गई। ठीक ना, मां अग्नि में चली गई। रावण गया मारीच के सहयोग से